बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार करने वाले हैं खोए वाली बर्फ़ी। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो जी जनाब, ये आप अपने घर में हर त्यौहार पे बना सकते हैं और ईज़िली बना सकते हैं। इस पर सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल रेडी होके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इतनी मज़े की और इतनी वो बनेगी कि आप जब इसको खाओगे तो मुंह में घुल जाने वाली ये आपकी ये बर्फ़ी बनेगी। बिल्कुल खोए का इसका जायका आएगा और ये जब आप घर में बनाएँगे तो सब खुश हो जाएँगे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो अब हमने एक पैन ले लिया, तो उसमें 1 कप हमने चीनी का ऐड कर दिया। चीनी ऐड करने के बाद हमने ये सारा जो हमारा प्रोसीजर है, हमने इसको लो फ्लेम पे करना है। ठीक है, इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे। मैं इस चम्मच के साथ इसलिए कर रही क्योंकि हर किसी के घर में स्पैचुला नहीं होता, ताकि दूसरी जो मेरी बहनें हैं वो इजीली कंफ्यूज होने के बगैर ये वाला चम्मच यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए चीनी इकट्ठी होनी शुरू होगी, चीनी का कलर गोल्डन हो गया है। तो ये देखिए इसका जो सिरप है वो बनना शुरू हो गया है। चीनी यानी कि हमारी कैरमलाइज़ होनी शुरू हो गई है। तो ये हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। अगर हम चम्मच इसमें रोक देंगे तो ये जो चीनी है वो इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि वो गचक टाइप बन जाएगी, हार्ड बन जाएगी। तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसी तरह इसको सिरम की शक्ल में लेकर आना है। तो इसमें चम्मच चलाते जाना और ये देखिए इसमें कलर कितना अच्छा और कितना प्यारा आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमारी चीनी कैरमलाइज़ होगी तो अब हमने आधा किलो जो दूध इसमें ऐड कर दिया है। कोई मसला नहीं, आप इसमें फ्रिज का पड़ा दूध भी डाल सकती हैं। ये देखिए जब हमने दूध डाला तो एकदम वो फूल के ऊपर आ गई है चीनी, तो इससे आपने घबराना नहीं है, वो पापड़ की तरह बन गई है। तो आप इसमें जब चम्मच चलाते जाएंगे, जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाएगी दूध को, तो ये खुद ब खुद दूध में ये मेल्ट होती जाएगी और इतना अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा कि आप खुद कहेंगी कि वाक़ई ये बर्फ़ी खाने का हमें मज़ा आ गया, हम बाज़ार की बर्फ़ी भूल गई। अच्छा, हमने इसको पकाना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, 2 उबाले आए हैं तो हमने अब इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें सिरका ऐड कर दिया है। सिरका इसलिए हमने ऐड किया है कि ज़्यादा सिरका हमने ऐड नहीं करना, हाफ़ टी स्पून हमने इसलिए ऐड किया है कि ये जो उसके ऊपर वो मलाई टाइप आ जाती है ना, हमें बस वैसी ही शक्ल में ये चाहिए। ये देखिए जैसे ये थोड़े-थोड़े उसके ज़रे बनने शुरू हो गए हैं दूध के, जिसको कहते हैं कि वो फटना शुरू हो गया है। हमने इसको बिल्कुल फाड़ना नहीं है दूध को, तो हमने बस इसका इसी तरह ही हल्का इसका टेक्सचर रखना है। तो ये हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो गया, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही हमने एक कढ़ाई ली है, तो उसमें 2 चम्मच हमने देसी घी के ऐड कर दिए हैं। अगर आप दूसरा घी यानी कि डालना चाहती हैं, बनास्पति घी डालना चाहती हैं, तो वो भी आप डाल सकती हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। तो अगर ये बात याद रखिएगा, अगर आपने शुरू में देसी घी ऐड किया है तो लास्ट में आपको बताऊँगी तब भी आपने देसी घी ही ऐड करना है। तो जी आधा किलो ही हमारा मैदा है, इसको हमने छान लिया था। छान के अब हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको ना चम्मच के साथ इसको भुनाई करेंगे इसकी। इतनी अच्छी इसकी बुनाई, जितनी अच्छी आप इसकी मैदे की बुनाई करेंगे उतनी ही मज़े की हमारी ये बर्फ़ी बनेगी। तो यकीन माने कि ये हलवाई का खुद बताया हुआ जो है आज़मूदा हलवाई का ये तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका आज मैं जो सीक्रेट राज़ है हलवाई का वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जी जो हमारा मैदा है ना, ये तकरीबन 8 से 9 मिनट में हमारा ये मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से हमने उसको भून लिया था। हमने चूल्हे से उतार के साइड पे कढ़ाई रख ली है, तो उसमें हमने 2-3 चम्मच के साथ उसको हिलाया ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो मैदा थोड़ा-सा ठंडा हुआ तो जो हमने कैरमलाइज़ दूध बनाई थी, तो वो हम ऐड कर देंगे। मैदे में ऐड करने के बाद अब हम इसको चम्मच के साथ हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे। सारा काम यहीं पे ही है आप लोगों का। आपने अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। अब हमने इसी तरह इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है? जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनेगी। अगर आपको इस तरह मुश्किल होगा तो आप इसको अपने हाथ अच्छी तरह से धो के तब भी आप इसको मिक्स कर सकती हैं, गूँथ सकती हैं। तो जी ये देखिए मैं अब
दूसरे तरीके से आपको गूंद के तरीका करके गूंद के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। ये जो थोड़ी थोड़ी सी गुटलियाँ हैं इसकी, हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम हाथों के साथ अच्छी तरह से हमने गूंदना है। पहले हम चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी सी वो गुटलियाँ बन जाएंगी, हम उनको बाहर निकालते जाएंगे। तो इसी तरह ही हमने इसको मिक्स करते जाना है चम्मच के साथ। ये आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल थोड़ी छोटी छोटी सी गुटलियाँ टाइप होती हैं, इनको आप साथ साथ निकालते जाएं। तो हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब हम इसमें 1 चम्मच जो देसी घी का ऐड करेंगे। याद रखिएगा शुरू में हमने देसी घी ऐड किया, लास्ट में भी हम देसी घी ही ऐड करेंगे। तो इससे ये होगा कि इसमें शाइन बहुत प्यारी आ जाएगी, बहुत खूबसूरत शाइन आएगी। और अब हम ज़रा हाथों के साथ इसको ना इस तरह हम प्रेस करते जाएंगे, ठीक है। चम्मच के सामने हमने इसी तरह प्रेस करते जाना है इसको। आप जिस तरह कंफर्टेबल होती हैं आप उस तरीके से इसको कर सकती हैं। लीजिए हमारा वो जो मटेरियल रेडी हो गया है। तो हमने एक खूबसूरत सी मिकी माउस वाली ट्रे ली है। आपके पास किसी किस्म की भी ट्रे है तो उसमें आप इस तरह घी जो ग्रीस कर लीजिएगा। तो ये कुछ मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता काट के वो मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह ये ट्रे में जो मटेरियल है बर्फ़ी का हम वो इस तरह सेट कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको सेट करेंगे। जी बहुत मज़े की बनेगी। अब बाकी बर्फ़ी को भूल जाएंगे और इस बर्फ़ी को हमेशा याद रखेंगे कि वाकई बहुत अच्छी मैंने आपसे शेयर की है वीडियो। तो इस तरह हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अब हम जो बाकी हमारे बच गए थे बादाम और पिस्ता हम फिर उसके ऊपर ऐड कर देंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे बच गए थे इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से हमने इसको लगा देना है, लगा के हम प्रेस कर देंगे। प्रेस कर दिया है तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाएगी। ले जी जनाब 2 घंटे हो गए थे, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई, अपनी शक्ल में आ गई है और यकीन मानें कि मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के ही। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको अगर ट्रे से दूसरी ट्रे में आप पलटना चाहेंगी तो तभी ईज़िली पलटी जाएगी, मगर मैं ट्रे में ही इसकी कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी बनी है। कि ये देखो मैंने ट्रे में इसको सेट किया था तो ट्रे में ही मैं इसकी कटिंग करके इसको निकालूंगी। तो ये देखिए जी इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। आपको जिस शक्ल की जिस शेप की कटिंग चाहिए आप शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कितनी इजीली ट्रे में से ये निकल गई है। तो इधर से ही हिसाब लगा लें कितनी मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ना तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। ये आपका प्यार है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह ही आप हमें प्यार देते जाएं और हम आपके लिए वीडियो लेकर आते जाएंगे। तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कैसी आपको मेरी रेसिपी लगी और फीडबैक लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी अब मैं वीडियो आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। इतनी क नरम, इतनी क वो बिल्कुल हिसाब से इसका मीठा बना है और इतना अच्छा और मज़े की ये बनी है कि आप इसको मुँह में डालेंगी तो मुँह में फ़ौरन घुल जाएगी। ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ, ईज़िली ये टूट रही है और यहाँ ये से हिसाब लगा लें कितनी अच्छी बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।